हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरभ भारद्वाज साइंस इज इजी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का कैरेक्टर भी है मिस्टर हैप्पी ट्री, वो यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। और हमारा जो ये चैप्टर है बेटा, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा आज हमारे साथ जो मिस्टर हैप्पी ट्री अवेलेबल हैं यही कराने जा रहे हैं। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, हम इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के बहुत से फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। All living organisms require food. The food gives energy to the organisms for growth and maintenance of their body functions. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are the components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. हमने बेटा क्या जाना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की आवश्यकता है और फूड उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, एंड इन केस बॉडी में कोई चोट लग जाए या कुछ दिक्कत आ जाती है तो उससे भी फाइट करने से, लाइक डिजीजेस को फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। और हमारा जो फूड होता है उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और these components of food are necessary for our body and are called nutrients. इन्हीं को ही हम बेटा क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन is the process of taking food by an organism and its utilization by the body. Green plants prepare their own food while human and animals are directly or indirectly depend on plants for their food. हमने क्या जाना बेटा? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है फूड को लेने की बाय द ऑर्गेनिज्म एंड टू यूटिलाइज बाय द बॉडी। और हमने ये भी जाना कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो ह्यूमन बींग्स और जितने भी बाकी के एनिमल्स हैं वो सभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। सो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। चलिए देखते हैं। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms make their own food from the simple substance. एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ मेंशन किया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by the process of photosynthesis. Therefore, plants are called autotrophs. हमने क्या जाना बेटा? जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सभी क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स किस लिए हैं? वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कंज्यूम करते हैं, वो सभी क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। और इसी को ही टाइप के न्यूट्रिशन को हमने कहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स की। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। Humans and animals do not contain chlorophyll and are dependent on plants for their food in ready-made form. Those organisms which cannot prepare their own food and take food from green plants or animals are called heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotropic nutrition. हमने क्या जाना बेटा? जो ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपने खाने के लिए प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने कहा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? चलिए जानते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। इन अ सिंपल टर्म बेटा हमने जाना प्लांट्स के अंदर खाना बनाने की प्रोसेस को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच autotrophic green plants make their own food
from simple organic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment, और जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, और क्लोरोफिल इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस. सो हमने जाना बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड व्हाट, क्लोरोफिल. यस, जब बेटा जो क्लोरोफिल होता है वो हमारे ग्रीन प्लांट की लीव्स में रहता है, और जो हमारे प्लांट्स का जो कलर ग्रीन होता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और हमने बात की बेटा, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो ग्रीन प्लांट लेता है और उसको उसकी रूट्स की हेल्प से वो अपना वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या एक प्रोसेस लेता है बेटा, अपना फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. अब हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे बात की, वो होती कहाँ है, किस जगह पे होती है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस in green leaves. Therefore, leaves are referred to as the food factories of plants. The photosynthetic process can occur in other green parts of the plant like stem, but is not enough for meeting all the needs of the plant. हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है. ग्रीन प्लांट्स में ही इसीलिए होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और प्लांट ग्रीन इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है, उसी की वजह से प्लांट ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल ही एक मेजर कंपोनेंट है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का. सो हमने जाना कि जो प्लांट का स्टेम है, फोटोसिंथेसिस उसके अंदर भी हो सकती है, बट हमने लीव्स को ही क्यों फूड फैक्ट्री कहा. द रीजन बिहाइंड इज, जो स्टेम होती है उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता कि अब हम ये कह सकें कि वहाँ से अपना जो प्लांट है पूरा का पूरा खाना सिंथेसाइज करके अपना पेट वो भर लेगा. Now we are discussing the reactions involved in photosynthesis. जब photosynthesis process होती है तो उसमें क्या chemical reaction होती है, चलिए देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड that is CO2 plus water in the presence of chlorophyll and sunlight gives us glucose and oxygen. जब बेटा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहाँ से लेता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड? लीव्स से. लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. एंड जब प्लांट स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है उसे लेता है, जो वाटर होता है वो प्लांट अपनी रूट्स की हेल्प से जो ग्राउंड वाटर होता है उसे वहाँ से वो सक करता है, और कैपिलरी एक्शन की हेल्प से वो अपने लीव्स तक उस वाटर को पहुंचाता है. एंड अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, वाटर मिल गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल उसके लीव्स में प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जब सनलाइट रहती है तो हमारा जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, मिस्टर जो हैप्पी ट्री है, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. और फूड जब सिंथेसाइज होता है तो रिजल्टेंट में उन्हें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वो स्टोमेटा की हेल्प से ही फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन. अब हम बात कर रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. क्या कुछ ऐसे भी न्यूट्रिशन के मोड्स हो सकते हैं जिनसे प्लांट्स जो है अपना खाना लेते हैं? देयर आर सम प्लांट्स which do not contain chlorophyll in them and thus cannot prepare their own food. कुछ ऐसी भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और वो अपना खुद खाना नहीं बना सकते. These plants obtain their food from other plants or animals. That is, they are heterotrophic in nature. अब हम कुछ उन प्लांट्स की बात करेंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वो अपना खाना किन्हीं दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट से लेते हैं, और उनका जो नेचर है वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक. चलिए देखते हैं. पैरासाइटिक प्लांट्स. द पैरासाइटिक प्लांट्स इज वन दैट लाइंस इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड derive their food from them. ये वो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे के सहारे अपनी जो लाइफ है उसको स्पैन करते हैं,
और उन्हीं से ही खाना अपना शेयर करते हैं. द प्लांट which obtains their food from other organism is called a parasite, and the living organism from whose body food is obtained is called host. Example, अमरबेल और केस्कटा. ये जो है बेटा एग्जाम्पल है अमरबेल और केस्कटा एक पैरासाइटिक प्लांट की. ये किसी दूसरे पेड़ के ऊपर अपने आप को लपेट लेती हैं और अपना जो फूड है उस जिस होस्ट के है, जिस ट्री के ऊपर वो बेटा लिपटी होती हैं, उसी से अपना फूड जो है शेयर करती हैं. चलिए आगे देखते हैं. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स कॉल्ड sucking roots which penetrate into host plant and suck food material from the host. जैसा कि हमने जाना वो क्या करते हैं, पैरासाइटिक प्लांट अपने आप को दूसरे जो होस्ट ट्री है उसके चारों ओर खुद को लपेट लेते हैं और अपना जो खाना है वो उससे शेयर करते हैं with the help of sucking roots. Now we gonna discuss about insectivorous plants. There are some plants which can trap insects and digest them for their nutrition. These plants are green in color but lack of nitrogen elements. To overcome this problem, these plants eat insects. ऐसे भी कुछ प्लांट हैं जो कलर में ग्रीन है बट नाइट्रोजन एलिमेंट की कमी की वजह से वो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं. यस, आपने सही सुना, वो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं. Hence, they are called insect. Now coming to the next slide, now we're going to discuss about saprotrophic plants. The mode of nutrition in which organisms take their nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Plants which use the saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Example, fungi like mushrooms are non-green plants that grow on the dead and decaying matter for their food. Bread mold and yeast are saprotrophic plants. हम बात कर रहे हैं बेटा ब्रेड के ऊपर जो काफी टाइम से अगर हम ब्रेड को किसी एयर के अंदर, मॉइस्ट एयर के अंदर, एक्सपोजर के अंदर उसको रख देते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ बन जाता है. वो क्या होता है? वो बेटा दैट इज नथिंग बट जस्ट फंगी. वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आ जाते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ग्रैब करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं. जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये जो ब्रेड का पीस है इसके ऊपर फंगी कैसे लगती जा रही है. जैसे इसको नमी मिलती है, एयर होती है, वहां से ये फंगी अपना काम शुरू कर देती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स की. समटाइम्स टू प्लांट्स और डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर एंड help each other in obtaining food and shelter. This association is called symbiosis and such plants are called symbiotic plants. कभी कभी बेटा ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो दो प्लांट्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज के होते हैं बट वो साथ में ही रहते हैं और अपना फूड जो है और जो शेल्टर लाइक जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं. इस एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोसिस. और ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के साथ शेल्टर शेयर करते हैं, अपना फूड शेयर करके रहते हैं, इनको कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स. द रिलेशनशिप इन विच two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. Example, lichens and rhizobium. Lichen is an association in which algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water, and minerals to the algae, and in return, the algae provide food which is prepared by photosynthesis. Here is the last topic of our chapter, replenishment of nutrients in soil. Crops require a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen.
plants cannot use the nitrogen gas available in the atmosphere directly. The action of certain bacteria can convert this nitrogen into a form readily used by plants. Rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plants. These bacteria take nitrogen gas from the atmosphere and convert into water-soluble nitrogen compounds, making it available to the leguminous plants for their growth. In return, leguminous plants provide food and shelter to the bacteria as rhizobium cannot prepare its food. They thus have a symbiotic relationship. This association is very important for the farmers as they do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. हमने बात की बेटा replenishment of nutrients in soil की. हमने जाना कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट मॉड्यूल्स होते हैं वहाँ पे राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पे रहता है. वो क्या करता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो उसको एक डिसॉल्वेबल कंपाउंड, नाइट्रोजन का एक डिसॉल्वेबल कंपाउंड किसमें क्या करता है, मिक्स करता है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर. वहाँ से वो हेल्प करता है लेगुमिनस प्लांट की नाइट्रोजन अडेप्ट करने की, बिकॉज जो प्लांट है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता. एंड प्लांट क्या करता है, वहां से जो उस राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया है वो उसको वहां से एब्जॉर्ब करता है, अपना फूड सिंथेसाइज करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और बदले में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, एज वेल एज अपना जो थोड़ा सा फूड है वो उसके साथ शेयर करता है. सो ये था हमारा रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, और ये हमारा था चैप्टर फर्स्ट क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स.